हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब तक हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। कौन सा? चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री थी ना, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कुछ रेशियोज पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या पढ़ी थी? वैल्यूज पढ़ी थी, आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना। ये सब चीजें हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के बेस्ड के ऊपर उसी की जो एप्लीकेशंस है ना, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, भाई हम ट्रिग्नोमेट्री को किस किस यूज में लेते हैं, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो बाकी जो चीजें है ना, जैसे रेशियोज है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें हमारे किस में काम में आएंगी? अभी हमारे काम में आएंगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए भाई देखो, हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए और इजी हो जाए समझने में। अब देखो, अगर पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेंगे, उसके बाद मतलब बीच में कुछ और पढ़ेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी हमने कंटिन्यूअस अगर इसको शुरू करेंगे ना, तो अभी तो हमने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बाकी ये रेशियो वगैरह, वैल्यू वगैरह हमारी अभी तरोताजा है, नई है, तो याद भी रहेंगी और इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9। देखो क्या है इसके अंदर, कुछ पॉइंट्स हैं। देखो 3 जो पॉइंट है ना, वो हमें ध्यान में रखने होंगे। 3 पॉइंट्स कौन से? एक तो लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तीनों हो गए। 3 जो पॉइंट है ना, वो हमें ध्यान में रखने होंगे। भाई लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है। अगर ये चीजें हमारी है ना, ये चीजें हमें समझ में आ गई ना, तो फिर ये बहुत इजी है, कहीं कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को इजी वे में पढ़ा था ना, उससे भी इजी वे में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट, लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आईज टू द ऑब्जेक्ट। एक ऐसी लाइन जो क्या होती है, जैसे ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से वो जो ऑब्जेक्ट तक जाती है ना, जो लाइन बनती है, जैसे हम यहाँ पे खड़े होके ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी जो लाइन बनती है ना, ऑब्जेक्ट तक, आंखों से ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? हमें उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। या फिर वो किसके यूज में आती है? यूज टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए की यूज में ली जाती है इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा समझना। देखो मतलब लाइन ऑफ साइट देखना, हमें क्या देखनी है? लाइन ऑफ साइट देखनी है। तो सबसे पहले हम देखो एक क्या बनाते हैं। देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ये क्या है? एक ऑब्जर्वर की आंख है। क्या है? ये है ऑब्जर्वर की आंख, ठीक है। इसको हमने बना दिया ऑब्जर्वर की आंख, आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो ऑब्जेक्ट, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये कोई पर्सन है, ये खड़ा है, ठीक है, ये इसकी आंख है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, इससे इतनी दूरी पर है, इतने डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? कोई भी x डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ देखेगा ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये यहाँ से ये वाली लाइन है, ये आई साइट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी ना पैरों से थोड़ी देखेगा, ये देखेगा आंख से। अगर आंखों से देखेगा ना, आई से देखेगा, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लाइन ऑफ साइट। जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनेगी ना, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। कौन सी हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। देखो अब इसको हम ना ऐसे ही नहीं, देखो एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे ये कोई आंख है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन खड़ा है, उसकी ये आई है और ये देखता ऊपर कोई भी जैसे कोई पतंग उड़ रहा है, मान लिया कोई पतंग उड़ रहा है,
ये क्या उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ रहा है। और यहाँ पे खड़ा कोई बच्चा है, वो इसको क्या देख रहा है, पतंग को देख रहा है। तो ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से ये पतंग की साइड जो इसकी आई साइड जा रही है ना, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। क्या है ये, लाइन ऑफ साइट। देखो नॉर्मल जो हमारी हॉरिजॉन्टल साइट होगी ना, हॉरिजॉन्टल जो साइट होगी ना, वो क्या होगी, अब देखो सीधा देखे ना तो ये ऐसे देख सकता है, ऐसे ही तो देख सकता है, लेकिन ये ऊपर देख रहा है, इस पतंग को देख रहा है। किसको देख रहा है, पतंग को देख रहा है। तो इसकी आई साइट ये हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या है ये, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और इसको हम यूज में किस में लेते हैं, यूज टू मेजर हाइट्स एंड डिस्टेंस। हम ये डिस्टेंस और ये वाली जो हाइट है ना, इसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। तो देखो लाइन ऑफ साइट सबको समझ में आ गई ना। देखो इजी है भाई, जैसे हम आंखें है ना, जैसे हम अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है ना, आंखों से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है भाई। जैसे ही हमारी आंखें उसके ऊपर, नजरें हमारी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं ना, वो कितना ऊंचा, हमसे ऊंचा है या हमसे नीचा है, अगर वहां तक जाती है ना वो, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जस्ट सामने जाएगी। वो जस्ट सामने तो जब जाएगी भाई हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल जो पैरेलल, तो वो जब जाएगी जब वो हमारी आई के इक्वल हो या फिर हमारी हाइट के इक्वल होगा ना, तो उसको हम फेस टू फेस ऐसे देखेंगे। नहीं तो या तो हम ऊपर करके देखेंगे या फिर हम नीचे करके देखेंगे। तो अगर ऊपर या नीचे करके देखेंगे ना, तो वो जो लाइन बनती है ना, जो आई साइट की जो लाइन बनती है, उसको क्या बोलेंगे हमें, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना सबको, लाइन ऑफ साइट सबको समझ में आ गई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। देखो लाइन ऑफ साइट तो हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। एक ऐसा एंगल जो कब फॉर्म किया जाता है, जब जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हमारी आंखें देख रही हैं, वो कहाँ हो, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो। जैसे ये कोई पर्सन खड़ा है, मान लिया ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, इसकी आई साइड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो कौन सी होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। क्लियर। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लिया हमने सन है, ठीक है, क्या है, सन है। अगर इससे ऊपर है, ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा ना, तो ये जो क्या बनेगी हमारी लाइन ऑफ साइट। ये क्या हमारी लाइन ऑफ साइट। देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि भी हमारी आंखों से, हम जहाँ से देखते हैं वहां से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बढ़ती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो अब देखो ये हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल लेवल था। क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल लेवल था। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, और जो ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्लियर, इतना देखो समझ में आया कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, समझ में आया, नहीं आया। देखो एक बार और देखते हैं भाई, यहाँ पे कोई क्या खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। क्या है, कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा, और यहाँ कुछ दूरी पे एक क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये कोई टावर है, ठीक है। मान लिया आपने ये कोई टावर, देखो इसका एग्जांपल दे रखा, लुकिंग अप एट ए टावर। टावर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, कोई पर्सन खड़ा है। कोई भी अगर ये पर्सन है ना, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। अरे देखो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ देखेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया ना, इसकी जस्ट आंखों के पास, आंखों के जस्ट सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ना ऊपर ना नीचे, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अगर यहाँ से हम इसके टावर के टॉप के ऊपर देखेंगे ना,
टॉप ऑफ द टावर देखेंगे तो ये कहाँ हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है उससे ऊपर हो गया ना भाई। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहे हैं हम, ना कि नीचे देख रहे हैं। नीचे थोड़ी ना देख रहे हैं हम, तो देख रहे हैं ऊपर। ऊपर देखेंगे ना तो जो ये लाइन ऑफ साइट है और जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके बीच का जो एंगल है ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। आया समझ में, क्लियर है ना सभी को, एंगल ऑफ एलिवेशन सभी को क्लियर हो गया। देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी। थोड़ा सा आप ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे ही हॉरिजॉन्टल, हमें पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, पता चल गया ना हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, इतना पता चल गया। अगर उससे ऊपर हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो उससे ऊपर जा रही है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमें देखना हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखना है, तो जो एंगल बनेगा ना एलिवेशन, जो एंगल बनेगा ना हमारा किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन सबको समझ में आ गया ना, तो इससे आगे देखते हैं हम। इससे आगे क्या हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा हमने, ऐसे ही हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन से। क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जैसे एंगल फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो क्या था कि भाई जो एंगल है ना वो कब फॉर्म होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे कि जो हमारी जो आई साइट की जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना उसके नीचे हम जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, नीचे झुक के हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा हमारा, वहां बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को पढ़ा था ना, वैसे ही देखो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को पढ़ेंगे। जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लिया ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान ली कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये होगा, ये क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। क्लियर। देखो ये अगर यहाँ से कोई देख रहा है ना तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो जस्ट हमारी आई साइट के सामने होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो ये क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन हमें देखना क्या है, ये ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। क्लियर। इतना समझ में आया क्या सभी को, ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ साइट है ना तो ये जो हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट है ना उसके बीच जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल जो बनेगा ये कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। समझ में आया क्या सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ आपको। देखो मान लिया कि ये कोई भी बिल्डिंग मान लो, टावर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे क्या खड़ा है, कोई भी पर्सन खड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से अगर सीधा देखे ना, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना वो क्या होगा इसका, ये होगा, ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ है नीचे, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बिल्डिंग पे खड़ा है, लेकिन बिल्डिंग के बेस से कुछ ही दूरी पर, ये बिल्डिंग का बेस है,
ये बिल्डिंग का बेस है, इससे कुछ दूरी पर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, कुछ ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर उसको ये देखेगा ना, उसको ये देखेगा तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी ना। देखो ये क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग के बेस से कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट है और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। क्लियर, ये लाइन ऑफ साइट होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच जो एंगल बनता है ना, उसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कंप्लीट समझ में आया क्या आपको, आया समझ में भाई। अगर हम यहाँ खड़े हैं, जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम नीचे देखेंगे ना, नीचे की ओर देखेंगे ना, तो एंगल हमारा कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे, तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, अगर हम ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना आप। देखो एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता ही देती हूं। देखो अगर हम इफ वी सी द ऑब्जेक्ट अप साइड, ऊपर की साइड अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, इफ, यहाँ पे पॉइंट डाल लो, ठीक है, नोट, क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर दे। इफ we look the object upper side, the angle always be the angle of elevation. The formed angle is always the एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई, ऊपर की साइड देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये यहाँ से इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये यहाँ देखेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखेगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा ना, लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर इतना। सेकंड, इफ वी लुक्स, सेकंड जो नोट होगा वो हमारा होगा, इफ वी लुक द ऑब्जेक्ट डाउन साइड, अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देखेंगे ना, लुक द ऑब्जेक्ट डाउन साइड, द फॉर्म्ड एंगल, यहां भी एंगल लिख लेते हैं भाई, द फॉर्म्ड एंगल इज ऑलवेज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर इतना। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये कोई पर्सन खड़ा है, ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ है नीचे। कहाँ है, नीचे की साइड। ये नजरें झुका के देख रहा है, अगर नजरें झुका के देखेगा तो जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नजरें उठा कर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर नजरें झुका कर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम की आइडियाज। क्या देखें हम,
की आइडियाज हमने पढ़ लिया लाइन ऑफ साइट, हमने पढ़ लिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके की आइडियाज को देखते हैं हम कि हमें क्या क्या इसमें यूज में लेना होगा। क्या क्या यूज में लेंगे, की फीचर्स क्या हैं इसके। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, किसी भी बिल्डिंग की हाइट या बिल्डिंग से डिस्टेंस या फिर हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम किसको यूज में लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो भी मोस्टली कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, हम मोस्टली इन्हीं 3 रेशियोज को क्या करेंगे, यूज में लेंगे। ठीक है भाई, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें यूज में लेना है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ओनली दिस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही हम यूज में लेंगे। ठीक है, इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही हम क्या लेंगे, यूज में लेंगे, किसमें, हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने में। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को। देखो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट। फिर उसके बाद में हम इस चैप्टर के अंदर यूज में क्या लेंगे भाई, हाइट और डिस्टेंस तो निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे, अरे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो उसके अंदर यूज भी किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने रेशियो ही तो पढ़े थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो पढ़े थे। तो उन्हीं का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्या निकालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर इतना, क्या इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो रिवाइज करने। हमने देखा था, देखो हमें कौन से यूज में लेने हैं, टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमें फॉर्मूला भी रिमाइंड करना पड़ेगा, हमें कौन से फॉर्मूले को रिमाइंड करना है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टेन थीटा। टेन थीटा का क्या था, ऑपोजिट साइड, मतलब जो हमारा एंगल है, जो रेफरेंस एंगल है उसके ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते थे, एंगल की जो ऑपोजिट साइड थी वो क्या होती थी हमारी, परपेंडिकुलर। क्या होती थी, परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होती थी वो हमारी होती थी बेस। मतलब हमें काम में लेना पड़ेगा, एक तो याद रखना पड़ेगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या याद करना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, दूसरा हमारा साइन थीटा, दूसरा कौन सा है, साइन थीटा, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड कौन सी, एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी थी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज द लॉन्गर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनियस क्या होती है, ऑलवेज द लॉन्गर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड, जिसको हम बोलते हैं बेस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। मतलब हमें यूज में लेनी पड़ेंगी, हमें ये 3 फॉर्मूले हैं वो याद रखने होंगे, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ये चीज आप ध्यान में रखना, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यूज में लेना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब साइन, कोस और टेन। ठीक है, किस किस को यूज में लेंगे हम, साइन, कोस एंड टेन। पी बी पी अपॉन में एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन तीनों रेशियोज को हम क्या लेंगे, यूज में लेंगे, किसके लिए, टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया ना सभी को?
क्लियर है? देखो हमें क्या क्या यूज में लेना, ये सब चीज क्लियर है ना आपके? तो क्लियर है, इतना क्लियर है तो अब हम देखो क्या करेंगे। अभी हमारे पास क्या आ गए, रेशियोज तो आ गए भाई। देखो रेशियोज तो हमने देख लिए, अभी टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, यही तीन हमें क्या करने हैं, फॉर्मूले रिमाइंड कर। लेकिन उसके साथ में जो मोस्टली हमारे जो एंगल यूज में होंगे ना, वो कौन से होंगे? देखो हमारे जो रेशियो थे वो तो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है ना, तो हम इजी से इजी मतलब आसानी से हम क्या कर लेंगे, आसानी से हम हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अरे इतना ही फाइंड कर लेंगे तो क्या हम इसके एंगल्स को नहीं देख सकते? अरे इसकी वैल्यूज भी तो याद करनी पड़ेंगी, जैसे साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री याद तो करनी पड़ेंगी, साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए भी और टेन थीटा के लिए भी। तो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं टेबल को भी, ठीक है। जो वैल्यूज की टेबल थी ना, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए, हम उस टेबल को भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 0 डिग्री, क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर है ना? यहाँ पे आएगा साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर आ जाएगा हमारा टेन थीटा। क्लियर? इतना इतना क्लियर है सभी को? तो अब देखो हम बनाते हैं हमारी टेबल। क्या बनाएंगे? अब हमारी टेबल बनाएंगे भाई हम। देखो ये क्या बना ले, हम एक टेबल बना लेते हैं हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को इवैल्यूट करके यहाँ लिखेंगे। एक बार रिमाइंड हो जाएंगे, हमारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा भाई, ठीक है। इन सब चीजों को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये बन जाएगी हमारी टेबल। क्या बन जाएगी हमारी टेबल, ठीक है। ये हो जाएगी भी टेबल। टेबल बन गई। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमने एक चीज देखी थी ना एक चीज, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। उस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। क्या क्या लिखा था सबसे पहले, 0, 1, 2, 3 और 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4, 4 और 4 डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसका अंडर रूट, क्या करेंगे, अंडर रूट, सभी का अंडर रूट कर लिया। अब देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई 0। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करते जाएंगे। कोस की वैल्यू कितनी हो, 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, 1 में अंडर रूट 2। 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 में 2। और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री की हो जाएगी 1, हो जाएगी ना। ऐसे ही कोस की वैल्यू, कोस थीटा की कितनी हो जाएगी, कोस थीटा की ये 1 हो जाएगी, ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगी, ये 1/√2 सेम रहेगी, ये 1/2 हो जाएगी और ये हो जाएगी 0, ठीक है। अब टेन थीटा की 0/1, 0/1 मतलब 0। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, देखो 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2, 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2 कितना हो जाएगा, 1 में अंडर रूट 3 हो जाएगी ना, 1 में अंडर रूट 3। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 1/√2 1 हो जाएगा और ये कितनी हो जाएंगी नेक्स्ट हमारी
कितनी हो जाएगी, √3। कितनी हो जाएगी, √3। क्लियर। और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब देखो इतनी चीज क्लियर है। अब 0 और 90 डिग्री की तो देखो इसके अंदर हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे ना, हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो 0 और 90 डिग्री का तो भाई देखो कोई रोल ही नहीं है। अगर लाइन ऑफ साइट और जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो लेवल है वो एक हो जाएंगे ना, तो क्या हाइट निकालेंगे, क्या डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मोस्टली काम आने वाले हैं ना हमारे, वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो हमारी वैल्यूज ये हैं। कौन सी हैं, 30, 45 और 60 डिग्री। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, लर्न करके रखना है। क्या करके रखना है, लर्न करके रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, इतना क्लियर है ना सभी को। देखो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा इसके अंदर लाइन ऑफ साइट। क्या पढ़ा है, लाइन ऑफ साइट पढ़ा है। लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर आइज टू द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जर्वर की आंखों से और जो ऑब्जेक्ट तक लाइन जाती है ना, वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। ये मैंने अच्छे से हमने समझ लिया था। ठीक है, यूज टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस, यूज टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस। और इसका यूज किस में होता है, हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को भी हमने पढ़ लिया था। भाई अगर ऊपर देखेंगे ना, अगर नजरें उठा कर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होता है, हमारी आंखों के जस्ट स्ट्रेट लाइन होती है ना, हमारी आंखों से जस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अगर नजरें उठा कर देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। उसके बाद पढ़ा था हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा अगर नजरें झुका कर देखेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नजरें झुका कर देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो पढ़ लिया था इतना। नेक्स्ट क्या था हमारा, ये हमने लिख लिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद की आइडिया कि किस किस को हम यूज में लेंगे, साइन, कोस और टेन को इसके अंदर हम यूज में लेंगे, ये देख लिया था हमने। फिर हमें कौन से फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं, फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखा था, भाई इनके जो रेशियोज थे ना फॉर्मूलाज की, वो हमने देख लिए थे। फिर हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्या देख लिया। अभी फॉर्मूलों के साथ साथ हमें कुछ एंगल्स भी चाहिए ना, तो हमने इनकी क्या देख ली थी, टेबल देख ली थी। किस किस के लिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमने इवैल्यूएट कर ली थी। कैसे कर ली थी, ये जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल बनाने के लिए, उसी ट्रिक से हमने ये वैल्यूज निकालनी। और हमें मोस्टली कौन सी यूज में लेनी है, 30, 45 और 60 डिग्री। इनको तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, देखो ये तीन फॉर्मूले और ये तीनों एंगल्स की वैल्यूज, ये चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजी वे में पढ़ने के लिए अच्छे आपको टॉपिक्स मिले। सभी टॉपिक्स को इजी वे में हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।